हेलो गाइस, आज एक वीडियो बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्लास 11th के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपके एग्जाम आने वाले हैं तो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि कौन से आपको ये पढ़ के ही जाने चाहिए अपने पेपर के अंदर। क्लियर है? जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आपको माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस लर्न कर लेना चाहिए, पॉजिटिव नॉर्मेटिव में डिफरेंस कर लेना चाहिए, पीपीसी के शिफ्ट आपको पता होने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो उसमें आपको टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस जरूर पढ़ना है, उसका रिलेशन भी पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी अप्रोच, सिंगल कॉमोडिटी, डबल गुड, दोनों पढ़ना है, उसका न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं। क्लियर है? उसके बाद इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में उसकी प्रॉपर्टी और आईसी कर्व की डेफिनेशन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता है, वो बंडल्स निकालने का, कि आपकी मनी इनकम गिवन होती है, आपको बंडल निकालने होते हैं। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगला, डेथ डिमांड में आपको एक डिफरेंस करना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। देखिए, ये मैं उसी के लिए बता रहा हूं जिसने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, जिसे पता है कि इस चैप्टर में क्या है, तो ये मेन चीजें पढ़ के जा सकता है। अब जिसने पूरी बुक में कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो उसके लिए तो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर है? डिफरेंस आ सकता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड का, और एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड पूछ सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है, वो आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ईडी पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरीके की होती है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली वाली, राइट। उसके बाद आपका आता है चैप्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट 100% चांस से आएगा, एमपीएपी का रिलेशन आ सकता है और उसका एक न्यूमेरिकल आ सकता है। क्लियर है? एमपीएपी टीपी वाला। क्लियर है? कॉस्ट के अंदर आपको क्या करना है, कॉस्ट में आपको सारे रिलेशनशिप पढ़ने हैं, एसी एमसी, राइट, टीसी एमसी, एसी एएफसी, एबीसी। इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट जरूर पढ़ना है। क्लियर है? और उसका एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा 4 नंबर या 6 नंबर का, जो आपको फुल मार्क्स उसके अंदर दिला सकता है। क्लियर है? उसके बाद आपका आया रिवेन्यू। रिवेन्यू में आपको रिलेशनशिप पढ़ना है, टीआर, एमआर, एआर वाला। क्लियर है? फिर आता आपका सप्लाई। सप्लाई में सेम डिमांड की तरह डिफरेंस आ सकता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में। और आपका एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिचुएशन दे रखी होगी, आपको बताना होगा कि आपकी डिमांड राइट पर शिफ्ट कर रही है, लेफ्ट पर शिफ्ट कर रही है। क्लियर है? और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक न्यूमेरिकल आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उसकी एमआरएमसी अप्रोच और उसका एक न्यूमेरिकल। क्लियर है? अगला आपका लास्ट आया फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट आएगा ही आएगा। कोई भी एक इंप्लीकेशन आ सकता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट का आ सकता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर का आ सकता है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट का आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम में एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई पूछ सकते हैं, दोनों में से एक। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग पूछा जा सकता है। क्लियर है? और जो इसके डायग्राम शिफ्ट्स होते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट, इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे क्यूडी और क्यूएफ को इक्वेट करके आप आंसर निकालते हैं। और प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग में से भी एक क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है। क्लियर है? अगर आपको और हेल्प इसके अंदर चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर इसकी वीडियोस मिल जाएगी, आप उसको भी यूज कर सकते हैं इसे पढ़ने के लिए। और ये मोर देन एनएफ है, आप इतना भी पढ़ के जाओगे तो अच्छा स्कोर कर लोगे। क्लियर है? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।